हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पाइरल चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट, जो कि हमारे सितंबर में है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, किस प्रकार से आप 120 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और अगर बेटा जी आप 120 प्लस का स्कोर लेके चलते हो तो आपके 110, 115, 108 के आसपास आता है। वो जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा स्कोर आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में 108। उसके बाद मैंने कभी पेपर दिया नहीं। अब क्या, कहाँ, कब, कैसे, सारी चीजें सब कुछ पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं, पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगी मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। मेरी स्ट्रैटेजी, हाउ आई क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आप कैसे कर सकते हो अगर आपके पास जॉब है, सारी चीजें देखो। अगर हम यहाँ पर मेनली बात करें तो ध्यान से सुनना। अभी हमारे पास चल रहा है, आज हमारा मई का भी चलो आधा चला गया है, बट लेट्स एज्यूम बेटा जी मई अब अभी हमारे पास थोड़ा 10-20 दिन बचे हुए हैं। मई के बाद आएगा जून, और जून के बाद आएगा जुलाई, और आएगा अगस्त। हम लोग अगस्त को के बाद सितंबर को गिनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जो 6 दिन होंगे, वो जो 5 दिन होंगे, उसमें हम रिवीजन लेके चलेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास 3 महीने हैं, क्योंकि मई के 10 ही दिन है। अब इन 4 महीने या 3 महीने में हमें किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी स्टोरी। एक्चुअली में मेरे सीटेट होने से पहले से ही मैं पढ़ा रही हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जो कि मैंने सीधा ही 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया था। पिछले 4 से जब मैंने सीटेट दिया था तो मुझे 2-2.5 साल हो चुके थे पढ़ाते हुए। तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप होम ट्यूशंस देते हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो वो आपकी प्रेपरेशन में, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने की आपके और चार चांद लगा देता है। तो मैं आपको अगर सच बोलूं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि एसएसटी की मैंने कोई खास तैयारी इसलिए नहीं करी, क्योंकि बेटा जी मैं 6 to 12 ऑलरेडी पढ़ा रही थी पिछले 2.5 साल से। तो अब बात आती है बाकी सब्जेक्ट की, और हम तो नहीं पढ़ा रहे। तो सबसे पहले, अगर बाय एनी चांस आपके आसपास आपके कोई पड़ोसी हैं जिनको ट्यूशन चाहिए, नॉट बिकॉज आपको पैसा कमाना है या वो बहुत कम पैसे देते हैं, नहीं, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं। आप 1 या 2 बच्चे जरूर पकड़ लीजिए जिनको आप छठी, सातवीं, आठवीं की चीजें किसी से पढ़कर पढ़ा सकते हैं। आप पहले खुद पढ़ लीजिए चैप्टर को। आप मेरे से बैच में चीजें पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ के आप उस बच्चे को पढ़ाइए। आपका डबल रिवीजन होता है, आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। आज 5 साल बाद, 10 साल बाद भी तुमको ये बात याद रहेगी कि जब हम किसी और को पढ़ाते तो हमारी चीजें और बेहतर होती है। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी। अब आपने मान लीजिए एक बच्चा जो है वो अपने पड़ोस से बुला लिया, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहते हैं। वो बच्चा है, आप उसको जितनी दिलचस्पी से पढ़ाएंगे उतनी दिलचस्पी से आपको भी चीजें पसंद आएंगी, आपको भी चीजें समझ आएंगी। तो सबसे पहले जो हम इन महीनों में, जून और जुलाई का और मई के जो 10 दिन है, एनसीईआरटी फोकस करके फटाफट से, और याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो 1 to 5 की चीजें, और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो 5 to 8 की नहीं, 6 to 8 की बात है। ये 3 एनसीईआरटी आती है। इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने नहीं रहती है। एसएसटी पेपर 2 की बात करें तो ये सारी चीजें। तो अगर आपका कोर सब्जेक्ट एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, तो आप बेटा जी एनसीईआरटी को सब कुछ मान लीजिए। नन अदर देन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है। अब बात आती है, एनसीईआरटी हमारी डन हो गई है। मैं पिछले 1 या 2 अटेम्प्ट से पेपर दे चुका हूं, मेरा कुछ नंबर से रह जाता है। तो दूसरा स्टेप है पीवाईक्यू। अब हमारे पास एक फिक्स पैटर्न समझ आ चुका है। सीटेट का सवाल पूछने का तरीका एब्सोल्युटली डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एक बहुत क्रिटिकल, बहुत एनालिटिकल, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसके ऑप्शंस इजी होते हैं। तो हम ऑप्शंस के थ्रू अपने सवालों को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनाने पर फोकस करेंगे। हम यहाँ पर सीटेट को सवाल से ज्यादा ऑप्शन से करते हैं, जो कि उसका हैक है। अब ये हैक भाई उसको अगली बार पता चल गया तो ठीक है, हमारी वीडियो वो देख ले और अपने सवालों को और डिफिकल्ट बना दे। हल्के हल्के सवालों को उसने डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी है, लेकिन पीवाईक्यू आंसर से ज्यादा ऑप्शन से होता है। सीटेट का हैक है ये। ठीक है। ये हो गया आपका एनसीईआरटी पीवाईक्यू। अब आपने पीवाईक्यू समझ लिया, आपने एनसीईआरटी समझ लिया। अब आप करेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अब आपने एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आपने पीवाईक्यू देख लिए। अब आप करिए कम से कम 30 एमसीक्यू। 30 एमसीक्यू बेटा जी आप करिए हर चैप्टर से, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। ठीक है। आप अगर हर चैप्टर से यहां पर कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस तो आसान है। इस पूरे टाइम में ये जो मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ, इसमें आपको डेली के 4 से 5 घंटे देने हैं। आई नो इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप वर्किंग हो, नहीं भी हो, वर्किंग नहीं है तो ज्यादा भी दे सकते हो, वर्किंग हो तो इतना तो देना ही है। सुबह का 1-1.5 घंटे का स्लॉट,
दोपहर का 1-1.5 घंटे का स्लॉट और शाम को 2 घंटे का स्लॉट निकाल के आप आराम से 4 से 5 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो। ये तो हो गई एसएसटी की मेन बातें। एनसीईआरटी ग्रंथ है हमारा, उसको बोलना नहीं है। पीवाईक्यू को देखेंगे ऑप्शन से कैसे करते हैं, पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट के जो महीने होंगे लाइक अगस्त का 20-21 अगस्त चल रहा है, हम उस समय कम से कम 150 क्वेश्चन वाले मॉक लगाएंगे, ठीक है, फुल लेंथ मॉक्स जो होते हैं, ताकि हमारी स्पीड, जो कि बहुत बच्चों का पेपर छोड़ता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि पेपर आता कैसे है, तो बेटा जी 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में से अगर जो भी आपका पेपर 2 है सब्जेक्ट है, तो 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ जाते हैं। फॉर दैट मैटर आप मेरे साथ एसएसटी पढ़ते हो तो एसएसटी के 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन एसएसटी के पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेटा जी हमारा मेन बात है। अब आ जाते हैं 60 क्वेश्चन, तो 150 में बाकी 30 आते हैं आपके क्वेश्चन सीडीपी, है ना, सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो 2 लैंग्वेज के आते हैं, 30 इंटू 30 मतलब 30/30, है ना। तो यहाँ पर भाषा लैंग्वेज जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश का कॉम्बो लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश लिया आमतौर पर, लेकिन लोग अपनी लोकल लैंग्वेज भी लेते हैं, लाइक पीपल टेक मराठी, पीपल टेक बंगाली लैंग्वेज ऑल्सो। अब अपनी भाषा बेटा जी लोग लेते हैं, उर्दू भी लेते हैं इवन। तो ये रहता है आपका 60 और 60 आपका 120 और 30 150 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 90 मार्क्स में आप पास हो जाते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 90 मार्क्स, और बाकी अदर कैटेगरी से हो तो बेटा जी 82 कैटेगरी में पास हो जाते हो। अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो तो 80 में, अगर आप बाहर के ओबीसी हो तो 90। मैं कह रही हूँ ये तो बहुत, क्यों ही टारगेट करना है ये स्कोर, आप 120 टारगेट करिए, और 120 टारगेट करने के लिए आपको फिक्स तरीके से एनसीईआरटी और उसका रिवीजन, एनसीईआरटी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, एनसीईआरटी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, सीडीपी के टॉपिक्स करो, प्रैक्टिस करो। लैंग्वेज बेटा जी अलग से पढ़ने की कोई नीड है नहीं, लेकिन अलग से पढ़ने की इन द सेंस जो भी सारे पीवाईक्यू उसको करिए, टॉपिक्स को करिए, गद्यांश, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो भी पैराग्राफ्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनकी क्लासेस करिए, और आपका ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर डन हो जाएगा। अब इन 150 मार्क्स में जब आप 120 की ट्राई करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। एसएसटी मुझे आती थी बहुत अच्छे से, मैंने सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे जो मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा रिपीट हो रही थी, वो बार बार पढ़ी, नोट्स बनाए, बीएड जब करा था तो उसके नोट्स बनाए, उसमें से पढ़ा, एसएसटी डन हो गया। और लैंग्वेज बेटा जी मुझे ऐसा लगता है कि आप एज अ टीचर आपकी भाषाओं पर थोड़ी पकड़ होती है। 150 में से 150 लाने का मेरा टारगेट कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे को सीटेट में पढ़ाने के लिए मिला था, तो मैंने कहा मैं भी देख लेती हूँ करके पेपर होता है नहीं। बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 108 मार्क्स, 108 मार्क्स है। उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि 150 में से 150 मार्क्स लेके आने के लिए मैं 1400-1200 रुपए खर्च करूं। तो यहाँ पर ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी पिछले 4 साल से। अब मैं आपको एसएसटी पढ़ा रही हूँ। एसएसटी की अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप सर्च कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम एसएसटी की डन एंड डस्टेड है। 1 रुपए की दिक्कत परेशानी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाथ से नोट्स लिख के बढ़ाते हैं, कुछ पहले से लिख के भी नहीं लेके आते हैं। पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, ऐसा कोई बहुत मिनिमल ऐसा होगा कि जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा होगा। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मेरे साथ मेरे बैच में जुड़ जाइए, जहां पर हम डिटेल में सारी चीजें कर रहे हैं। सितंबर के बाद 9, 10, 11, 12 की भी सारी चीजें शुरू करेंगे। तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, सुपर पास वहां पर आ जाओ। 1 रुपए के लिए 2 दिन में ट्रायल भी ले सकते हो, बाकी बैचेस वगैरह बहुत मिनिमल कॉस्ट पर मिलते हैं आपको, वहां पर आप जुड़ सकते हो सारी चीजें। मैं लिंक डाल दूंगी सारी चीजों का, ठीक है। टेलीग्राम का जो आपका टेक्स्ट बुक ऐप का लिंक है जिसके थ्रू आप डाउनलोड करके आ सकते हो, जुड़ सकते हो, सीधा आपको ले जाएगा और वहां पर आप डेली लाइव क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। नोट्स, पीवाईक्यू पेपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, हर एक चीज एक ही जगह पर आपको मिलती है, एंड दैट इज नन अदर देन टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइव क्लासेस में मिलेंगे। मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको सब कुछ A to Z चीजें टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहां पर आप जुड़ सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर भी दिख रहा है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, यू वांट टू आस्क समथिंग दैट आई forgot टू कवर, तो आप वो भी पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।